चुनाव हारने के बाद वो कोलकाता गए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उसका फायदा हो गया। बिहार में भी आपने देखा होगा, भाजपा ने जो जो कहा सब कुछ नीतीश कुमार को देना पड़ा। यहां तक कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा भी जाने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी के समकक्ष या उनसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठने की। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव के इनसाइड स्टोरी में हम आपके सामने हाजिर हैं। इनसाइड स्टोरी में हम आपके सामने जो आज की स्टोरी लेकर के आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इससे एक बार फिर जो बिहार की राजनीति है और फिर देश की राजनीति है वो दोनों की दशा और दिशा तय होने वाली है। ये कैसे होगा, क्या है इसके पीछे की कहानी और आखिरकार नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन एक एक करके जैसे जैसे पर्दा उठता चला जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार अंदर खाने में ये खेल हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से क्या कुछ बदलाव होगा, वो हम आपको बताते हैं। हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, यहां तक आप ठीक है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो आपको याद होगा कि हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा एक बार नरेंद्र मोदी के समकक्ष या उनसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठने की है। क्या नीतीश कुमार उस अवस्था में है? सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के, उनके क्रियाकलापों को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि विपक्ष जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी किए तो उनसे मोह माया दिखाने लगा, कहने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जबरन भेजा है। जबकि नीतीश कुमार स्वेच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं और वहां जाकर के कहा यह जा रहा है कि वो बिहार की सरकार को चलाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि बिहार की सरकार तो नीतीश कुमार के आते ही, जब 2025 में चुनाव जीत करके आए, उसके बाद से भाजपा ही चला रही है। भाजपा ने जो जो कहा सब कुछ नीतीश कुमार को देना पड़ा, यहां तक कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां की बात मैं कर रहा था कि एक जगह बहुमत में आ गई है और नीतीश कुमार, जैसा कि आपको पता है कि 2024 के चुनाव के अनुसार लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहां सरकार में नंबर 3 है। यानी कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उसमें बहुत सारी बात है। 16 मार्च को जो चुनाव हुए राज्यसभा के, उसके अनुसार कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को लॉस हुआ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उसका फायदा हो गया। बिहार में भी आपने देखा होगा कि 5 की 5 सीटें, जो 3 सीट थी एनडीए गठबंधन के पास, वो अब 5 हो गई है, यानी 2 सीटों का फायदा हुआ है। और हम बार बार आपको बता रहे थे कि 245 सीटों वाले राज्यसभा में 243 उम्मीदवार हैं। जीत करके जब ये पहुंचेंगे तो वहां एनडीए गठबंधन की बहुमत में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में आ जाती है तो उसका तरीका आपने देखा होगा, किस तरह से वो अपने कानून पास कराती है, किस तरह से वो अपने एजेंडों पर काम करना शुरू करती है, ये हमने देखा है पिछले। अब नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही थी, हमने आपको सुबह में ही, आपने नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल को लेकर के और पश्चिम बंगाल का चुनाव की घोषणा होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपके सामने है। उसमें पूरा हमने विस्तृत जानकारी दिया है और हमने बताया है कि आखिरकार चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के अंदर में इतने धड़ाधड़ फैसले क्यों हो रहे हैं। और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 106 सांसदों के साथ अब एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 139 हो गई है, जबकि 122 ही बहुमत का आंकड़ा है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि बहुमत में है ही, भले ही 240, 272 की जगह पर 240 ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मिलाकर के नीतीश कुमार के 12 सांसद तीसरे नंबर की पार्टी है सरकार में। और यहां आकर के अब चर्चा ये शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो उनको मिलेगा क्या। वर्तमान परिस्थिति में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्यसभा वाला जो खेल है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक अपर एज लेकर के चल रही है। एक बार फिर से जो सर्वविदित है, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार छोड़ देते हैं
चुनाव हारते हैं, बिहार छोड़ देते हैं, विदेश चले जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव हारने के बाद वो कोलकाता गए हैं। कोलकाता में चुनाव की घोषणा हो गई है। अब वहां वो निजी कार्यों से गए हैं कि वहां वो राजनीतिक कारणों से गए हैं। हालांकि राजनीतिक व्यक्ति के लिए कोई निजी कारण नहीं होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करते ही हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आपको एक चीज तो क्लियर नजर आ गया होगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और वहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। वहां महागठबंधन में काफी बिखराव है। वाम दल और कांग्रेस अपने लिए अलग रास्ता लेकर के चलती है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा हर्डल पार कर लिया है। राज्यसभा में जो वो अक्सर बिल उसके फंसते थे या बिल पर जबरदस्त हंगामा होता था, अब उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी एनडीए गठबंधन अब बहुमत में आ गया है। यहां तो आप कहानी समझ ही गए होंगे। इस कहानी को समझने के साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एनडीए गठबंधन के 39 और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के 76 है, जबकि अन्य जो हैं छोटी छोटी पार्टियां जो हैं या निर्दलीय मिलाकर के 26 है, माफ कीजिएगा 28 है। 2 सीटें 245 में से खाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी के जो 106 हैं वो कहां कहां से हैं ये भी आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो 106 सांसद हैं राज्यसभा में, इसके अलावे उसके साथ जो लोग हैं, जो दल हैं, उसमें एआईएडीएमके है, जनता दल यूनाइटेड के 4 हैं, एआईएडीएमके के 5 हैं, एनसीपी के 4 हैं, टीडीपी के उसमें 2 सांसद हैं। इसके अलावा जो अन्य दल हैं उसमें शिवसेना के 1, जेडीएस जो है, आपको पता है कि जेडीएस भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, यहाँ राज्यसभा में उसके 1 हैं, आरएलडी के 1 हैं, आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा जीत करके गए हैं वो भी 1 हो गए, आरपीआई जो है वो भी 1 है, महाराष्ट्र की पार्टी है, निर्दलीय 3 जो हैं वो उन्हीं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं अन्य 3 हैं और नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं वो 7 हैं। नॉमिनेटेड सदस्यों की जो गिनती है, नॉमिनेटेड 6 जो सदस्य हैं उसमें 1 जगह खाली है, लेकिन 7वां जो पोस्ट है वो भी नॉमिनेटेड होकर के वहां पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो कांग्रेस के पास 29 है। ये आंकड़ा आप समझिएगा, कहां 106 कहां 29। जो में मुख्य विपक्षी दल है उसके पास मात्र 29, यानी लगभग 3 गुना से ज्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में ज्यादा है, और ये सीटें 2029 तक उसके पास लगभग बरकरार रहेंगी। टीएमसी के पास 13 हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में जिससे लड़ाई लड़नी है वहां 13 हैं। डीएमके के पास 8 हैं, समाजवादी पार्टी के 4 हैं, आरएलडी के 3 हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है उसके 3 हैं, सीपीआईएम के 3 हैं, सीपीआई के 2 हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2, एनसीपी जो शरद गुट है उसके 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 1, निर्दलीय 1 और अन्य 5 उनके खाते में है। इससे के अलावा जो अन्य की का खाता है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है उसमें आम आदमी पार्टी के 10 हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 2 राज्यों में उसकी सरकार है और आम आदमी पार्टी के 10 जो सांसद है काफी मजबूत हैं राज्यसभा में। इसके अलावा चूंकि महागठबंधन का हिस्सा थी लोकसभा चुनाव में, अब वो महागठबंधन से बिल्कुल अलग चुनाव लड़ी भी थी दिल्ली वाला और अलग है भी। वाईएसआरसीपी के साथ हैं, यहां भी आपको पता है कि चुनाव होने वाले थे। उसके बाद बीआरएस के 3 और बीएसपी के 1 सांसद हैं। उसके बाद एमएनएफ जो है उनके 1 हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा आंकड़ा है, यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टॉप पर पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी के ये टॉप वाले जो नंबर हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एज लिया है और उसके साथ साथ लोकसभा के साथ विधानसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। नंबर 3 पर नीतीश कुमार हैं और नंबर 3 पर नीतीश कुमार अपने हिसाब से अब दिल्ली में बैठ करके वहां से बिहार की राजनीति और दिल्ली की राजनीति करेंगे। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी में क्या हुई डील, ये बातें तो 2025 के विधानसभा चुनाव के समय से ही चल रहा था कि नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से वो डील किया है। नीतीश कुमार चाहते भी थे कि एनडीए गठबंधन के ये 5 दल इंटैक्ट रहें। बहुत सारे मतभेदों के बाद भी एक साथ चुनाव लड़े जिसका फायदा भी मिला और 202 सीटें जीत करके आए।
इसके बाद एनडीए के संयोजक बनाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाने की बात चल रही है। जो संयोजक इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को नहीं बनाया था और नीतीश कुमार उसके लिए काफी नाराज भी थे। आपको पता है कि संयोजक नीतीश कुमार की टीम से पहले भी एनडीए गठबंधन का रहा है, जिसमें शरद यादव जो हैं वो संयोजक हुआ करते थे, कभी जॉर्ज फर्नांडिस भी रहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को ये जिम्मेवारी दे सकती है, क्योंकि यहां आकर के नीतीश कुमार को पब्लिक डोमेन में कम और उस गठबंधन के साथियों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा और एक सम्मानित पोस्ट भी होगा। तो ये एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, चूंकि उनको दिल्ली में रहना है। जैसे आपको पता है कि नितिन नवीन को लेकर के कहा जा रहा था कि छोड़ेंगे नहीं, यहीं रहेंगे। नितिन नवीन ने खुद भी कहा था कि बांकीपुर की जनता के साथ मेरा विशेष लगाव है, लंबे समय तक इनका साथ रहा है मेरा। लेकिन हमने आपको शुरू में बता दिया था कि जब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, पार्टी के सर्वोसर्वा होंगे, तो उनका बिहार में रहना और विधायकी उनके साथ जुड़े रहना थोड़ा सा अलग तरह का काम हो जाएगा। ऐसे में उनका दिल्ली रहना ज्यादा जरूरी है, तो राज्यसभा वो जा रहे हैं और राज्यसभा जा भी रहे हैं। तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार के मंशा के अनुसार या नीतीश कुमार को सम्मान देने के लिए, या ये भी कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार को किनारा करने के लिए उनको एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। हालांकि अघोषित तौर पर एनडीए के संयोजक के रूप में अभी भी अमित शाह काम कर रहे हैं। उन्हीं के देखरेख में एनडीए गठबंधन का कोई भी मीटिंग, फैसला और बाकी चीजें होती हैं। अब इसके अलावा नीतीश कुमार को और क्या मिल सकता है, जिसकी चर्चा चल रही है। जब नीतीश दिल्ली में रहेंगे तो वहां उनके लिए व्यवस्था भी अच्छी की गई है। लुटियन में उनके लिए कहा जा रहा है कि जो सबसे टॉप बंगला में आता है वो उनको देने की तैयारी चल रही है। अब इन सभी बातों के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरफ भी देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के अभी भी चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन अभी उसमें समय है। लेकिन 2029 के चुनाव से पहले ये भी होना है। ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन यहां आकर के फिर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, नीतीश कुमार के क्रियाकलापों को लेकर के चर्चाएं होने लगती हैं कि क्या ये होगा, संभव है या नहीं है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार सुपर बॉस के रूप में एनडीए गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको संयोजक बना करके अपनी सरकार को भी केंद्र में सिक्योर कर सकती है। जो काम इंडिया गठबंधन ने नहीं किया, नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया होता तो 2024 में परिस्थितियां अलग होती। हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन संभावनाओं पर, कयासों पर आधारित था। लेकिन नीतीश कुमार ने जो योजना बनाई थी उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई गैर भाजपाई दलों के सामने। नीतीश कुमार को अगर संयोजक बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेलेगी और दूसरी तरफ बिहार की सरकार में उनके पुत्र को भी शामिल किए जाने की बात चल रही है, उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। एक्शन भी उनका दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन में आ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी महीने में कार्यकारिणी की बैठक होनी है जनता दल यूनाइटेड की, और वहां कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निशांत कुमार को बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पूरी सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा प्री प्लान तरीके से बिहार छोड़े हैं, और बिहार छोड़ने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है उससे न तो न रंग जाए न कुछ हो और हरे लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए वाली स्थिति है। नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीति में एंट्री करा दिए, और एंट्री कराने के साथ साथ ये कोई नहीं कह रहा है परिवारवाद की बात, सीधे तौर पे कहा जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि नारा भी चल रहा है कि कुछ लोग थोपे गए हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया है, कुछ लोग जनता के डिमांड पर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने सांप और लाठी दोनों बचा लिया। सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने जो गेम खेला है, नीतीश कुमार जो रणनीति अपनाई है, उस रणनीति में उन्होंने जो वादा भारतीय जनता पार्टी से किया था वो भी पूरा कर लिया। अपने पुत्र को अपनी पार्टी का कमान दे करके पार्टी को भी बचा लिया, और दूसरी तरफ खुद वो चाहते थे एक सीनियर पोस्ट पे, ऊपर के पोस्ट पे बैठना, वहां उनके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में असली बात यही है कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ सेटल करके अब निश्चिंत राजनीतिक जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। आपके मन में भी अगर कोई विचार है, कुछ सोच है या कुछ
इसमें आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। उसके आधार पर हम भी प्रयास करते हैं कि आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।